यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद मैं थोड़ा इधर आई तो मैंने सोचा चलो आपको अपने नींबू का पेड़ दिखा देती हूँ। मेरे यहाँ देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। ये एक साथ कितने सारे, देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। इनकी खासियत ये है कि इन्हें तोड़ने नहीं पड़ते हैं। जब ये पक जाते हैं तो अपने आप ही गिर जाते हैं। तो यहाँ पर इतना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर मैं सुबह जब नहाने के बाद 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाती हूँ। यहाँ पर ये मेरा बैंगन लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें एक बैंगन भी आया है। ये देखिए एक बैंगन आ चुके हैं। जब ये 3-4 बैंगन हो जाएंगे तब हम इनको तोड़ लेंगे। यहाँ पर मेरे यहाँ ये गेहूँ डले हुए हैं, क्योंकि मुझे अभी गेहूँ भी बनाना है। गेहूँ बनाएंगे, उसके बाद ये चक्की पर जाएंगे, तब उसका आटा बनेगा। ये मेरे यहाँ पर करी पत्ता लगा हुआ है, जिसको आप मीठी नीम भी बोल सकते हैं। और ये लौकी की बेल भी लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग सबसे पहले घटना चक्र से करते हैं, क्योंकि बीपीएससी पूर्वालोकन जो घटना चक्र की ये बुक है, ये हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि इससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जब तक हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी नहीं होगी तो हम ये डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे आएंगे। हम बड़ी दुविधा में रहते हैं। तो मेरे पास अभी ये पुरानी बीपीएससी की बुक है। ये अभी आपके मेरे पास 1992 से 2020 तक की है। मैं सोच रही हूँ एक नई जो अभी आई है 70वीं बीपीएससी तक की, वो वाली भी ले लूँ, तभी उसी से तैयारी करूँ। क्योंकि जीआईसी का तो अभी कोई एग्ज़ाम डेट ही नहीं है कि कब है कब नहीं है। मेरे अनुमान से तो वो 2026 में ही एग्ज़ाम जाएगा, और इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। ये 16 से 19 दिसंबर तक है। तो मैं अब अपना मेनली फोकस है वो इसी पर करूँगी, इसी की तैयारी करूँगी, उसके बाद उसकी तैयारी करूँगी। क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, गांव में रहकर इतने टाइम पढ़ाई के लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है मैं अपनी पढ़ाई को दे देती हूँ, चाहे वो दोपहर में 10-15 मिनट मिले, या शाम को 1 घंटा मिले, या रात में जितना भी मिले। मैं थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता हूँ उतने में ही अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। अब इसकी तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, और इसे पढ़ने में मेरा मन भी लगता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे रूटीन में भी रहा है। मैंने 2-3 साल से पढ़ाई भी की है इसी से। रही सोशियोलॉजी की बात, तो उससे मेरा मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने 2010 में एमए किया हुआ था, और 2010 के एमए के बाद आज 2025 चल रहा है, मतलब 15 साल हो गए ये उस सब्जेक्ट को छोड़े। तो जिस सब्जेक्ट को आप इतने दिन से नहीं पढ़े हो और फिर एकदम से उसे पढ़ो, तो उसको पढ़ने में बड़ा बोरियत फील होता है, और कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या ना पढ़ूँ। इसलिए मैंने फाइनल कर लिया है कि मैं अब इसी से तैयारी करूँगी। पूरे घर के काम करने के बाद अपना जितना भी टाइम निकलेगा मैं पढ़ाई पर ही करूँगी, क्योंकि पढ़ाई ही एक, कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसी विधि है, या शिक्षा एक ऐसा प्रकार है जो आपको आगे तक ले जा सकता है और आपके भविष्य को सुधार भी सकता है, यदि भगवान साथ दे। अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो, और आपको हमारे ब्लॉग से कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता हो, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।